सो यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हो ये चार्ट दिखाता है कि अभी जो साइकिल चल रही है 2025 की बिटकॉइन की, वो यहाँ पे सेम कॉपी कर रही है 2021 को, और ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। एंड ये चार्ट जो है ये ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है कि द टॉप इज़ इन। बट ये चार्ट मेरा नहीं है, ये चार्ट एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा और पूछा कि हमारी थॉट इस पर क्या है। तो ये चार्ट के ऊपर हम आज बात करेंगे, इज़ द टॉप रियली इन, या फिर सितंबर एक करेक्टिव फेज़ है और उसके बाद आपको प्राइस में अपसाइड मूवमेंट दिख सकती है। सो यहाँ पे प्योर एनालिसिस रहेगी, कोई बायस नहीं रहेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, टॉप लाइक जस्ट 2021 और जस्ट अ करेक्शन, यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं। वन इंटरेस्टिंग बिटकॉइन फैक्ट आई विल टेल यू, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये बैक ऑफ द माइंड रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माई प्लान फॉर ऑल्ट कॉइन्स, व्हाट इज माई प्लान, आई विल टेल यू राइट अवे। ठीक है, मैक्रो एनालिसिस करेंगे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे, बीटीसी की, टोटल 3 की फॉर ऑल्ट कॉइन्स, एंड देन ऑब्वियसली इथीरियम की। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और ऐसी एनालिसिस के लिए ट्विटर पे काफ़ी सारे चार्ट्स, काफ़ी सारे एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और इंस्टाग्राम का भी आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं भी फॉलो करने वाले तो नीचे दिए गए लिंक से ही फॉलो करिएगा। सो एक इंटरेस्टिंग बिटकॉइन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बिटकॉइन फैक्ट कि बिटकॉइन का जो बॉटम था, यानी कि जहाँ बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था, वो 15,600 था। ठीक है, सो इस एनालिसिस को जब देखते हो एनालिसिस को, तो इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन हैज़ ऑलरेडी ट्रैवल लॉट। 15,600 पे था, अब यहाँ पहुँच गए, 1,24 टच किया है बिटकॉइन ने। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट करेक्टिव फेज में चली जाए। बट ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, कौन सा फैक्ट है, कौन सा लेवल है जो इसको एक्टिवेट कर देगा चार्ट को, ये हम बात आज यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि अब क्या होता है, ये चार्ट मैं डिस्कस ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब 1,24 पे था तो बहुत सारे लोग ओनली बुलिश बातें कर रहे थे, राइट, ओनली अपसाइड देख रहे थे। अब जब करेक्शन आती है तो सिर्फ डाउन साइड देखी जाती है। बट दिस इज़ अ गुड टाइम टू बी एक्टिव। माई प्लानिंग ऑन ऑल्ट्स, आई विल बी फुल्ली एक्टिव इन सितंबर। मैंने कल ही मैसेज डाला था अपने टेलीग्राम में कि अब डरने का टाइम नहीं है, राइट। मैं जब मार्केट ग्रीन थी तो मैं आपको बता रहा था कि हाउ रिस्की इट इज़, बट अब जब मार्केट नीचे है तो यहाँ पे होती है अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी में एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव मत होइएगा। फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि बॉटम वाज ऑन 15,600, और जो यहाँ पे करेक्शन आई है बिटकॉइन में, उसको आपको लेके शॉक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने पहली चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था ट्विटर पे, यहाँ पे ट्वीट डाला था, जो कि डाला था हमने अगस्त 27 को, 2 दिन पहले ही। ठीक है, उस दिन बिटकॉइन ग्रीन था। तो यहाँ पे हमने बोला था एवरी बाउंस इन द रिसेंट डेज इज क्रिएटिंग लोअर हाइज। सो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं। और मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोली थी, दिखा देता हूँ, कि बहुत सारे लोगों का टारगेट 95 के और 100 के का है, बट मेरा टारगेट 107 से लेके 103 के अराउंड है। तो इसका मैं आपको पूरा जस्टिफिकेशन दूंगा। चलते हैं सीधे सीधे चार्ट पे। सो आप देख सकते हो इस चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है, इस चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो जो एनालिसिस है उसमें कितना दम है, कितनी वो सही है। सो यहाँ पे हम देखते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था एक बेरिश डाइवर्जेंस, राइट, जो यहाँ पे बन चुकी थी, है ना। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बन गई थी बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों चार्ट्स सिमिलर तो लग रहे हैं, बट दोनों साइकिल्स का प्राइस एक्शन अलग ही था, राइट। तो कभी भी आप देखोगे, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो, लेट्स रिमूव द इंडिकेटर, आप कंपेयर कर सकते हो इसको और इसको, बट जितने भी आप पास के टॉप देखोगे सबका अलग ही प्राइस एक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन जो थी सबकी अलग थी। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा फॉलोअप करेगा। डाइवर्जेंस यहाँ पे ज़रूर बनी हुई है स्टोकेस्टिक आरएसआई में, उसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको आरएसआई में भी दिख जाएगी, मैं स्टोकेस्टिक का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सो यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई में बेस डाइवर्जेंस बनी है, बट यहाँ पे वीकली पहुँच चुका है लोअर जोन पे। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे बोलते हैं ओवरसोल्ड, यहाँ पे बोलते हैं ओवरबॉट। ये होता है बुल जोन, ठीक है, ये होता है बुल जोन, ये होता है बेयर जोन। सो यहाँ पे बेयर जोन में आएगा तो ऑब्वियसली प्राइस को दिक्कत रहेगी, बट लेट्स सी, लेट्स नॉट प्रेडिक्ट। एंड डेली को अगर आप देखोगे तो डेली ऑब्वियसली यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस प्रिंट कर रहा है, बट मैं डाइवर्जेंस को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसके मल्टीपल ड्राइव्स होते हैं, राइट, इसके मल्टीपल ड्राइव्स होते हैं। तो इंडिकेटर हटा देते हैं, मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ। जो वो 2000 ऐसा जो चार्ट है वो कहाँ पे मैं मानता हूँ कि बन जाएगा। ठीक है, ऐसा जो चार्ट है ना, पहले तो मैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए बताता हूँ। ऑल्ट कॉइन्स के लिए बिटकॉइन को साइडवेज होना है, या फिर आप बोल सकते हो कि डाउन साइड नहीं जाना है। ठीक है, सो उसमें ऑल्ट कॉइन्स को फिर भी एक मौका मिल जाएगा परफॉर्म करने का Q4 में, है ना। सितंबर कैसे जाएगा प्रिडिक्ट करने से अच्छा फॉलो करो चार्ट को। ये मेरा एक की लेवल है, ठीक है, दिस इज़ थ्रू माई ओन स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ 1,07,890 टू 1,03,899। बाइनेंस पे अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। बाइनेंस का चार्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं एक नया चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे इसी लेवल पे ना मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस साइकिल के प्राइस एक्शन को अगर आप स्टडी करोगे यहाँ पे, ठीक है, इस साइकिल के प्राइस एक्शन को स्टडी करोगे तो जहाँ भी करेक्शन आई है उसने क्या किया है, जो प्रायर हाइज रहे हैं करेक्शन से पहले के, उनको यहाँ पे सपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ये प्रायर हाई था, उसके बाद एक पंप होके जो करेक्शन आई वो यहाँ तक आई, उसके बाद देखोगे ये एक रेंज थी, ठीक है ना दोस्त, तो यहाँ तक आई। अब यहाँ पे इस मूव को देखोगे जो काफ़ी अच्छा खासा मूव हो गया है बिटकॉइन में ऑलरेडी, तो करेक्शन तो पेंडिंग थी, है ना, तो उस हिसाब से तो बिटकॉइन को यहाँ रुक जाना चाहिए। सो ये वीक जो है यानी कि सैटरडे संडे यहाँ क्लोज ना हो। वैसे हमारा जो लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेवल तक भी बिटकॉइन होल्ड कर जाएगा तो स्टिल गुड एंड फाइन, ये वाला एरिया जो है वो माना जाएगा, राइट। और यहाँ पे प्राइस एक्शन को जब भी आप देखते हो, मैं आपको लेवल्स बता दूंगा ट्विटर पे, अगर आप ट्विटर पे ज्वाइन करोगे, कि जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब ऐसे जोन्स पे हम आते हैं तो जनरली बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है, इस तरीके से बाउंस करता है एंड फिर नीचे जाकर जोन पे ऐसे जाता है, ठीक है। अगर इसको यहीं से निकलना है, लेट से यहीं से निकलना है, तो स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने पड़ेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, फिर हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। वो जो थियरी है कि टॉप इज इन कुड बी वेरी मच पॉसिबल, बट यहाँ पे बिटकॉइन अगर बाउंस करके एक और लोअर हाई आप प्रिंट करने जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में, तो ऑल्ट्स को मौका मिल जाएगा। लेट्स नॉट चैलेंज द मार्केट। मैंने यहाँ पे बोला है कि बिटकॉइन में अब कोई भी अर्ली नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऑल्ट्स में फिर भी गैप हो सकता है। ऑल्ट्स के लिए हम देखेंगे टोटल 3 को। टोटल 3 के लिए मैंने आपको काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट जस्ट इथीरियम बट अदर ऑल्ट कॉइन्स, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 3 ना इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा वीकली में, हमें चाहिए ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन यहाँ तक की, तो इसमें आप ऑल्ट सीजन देख सकते हो। आप बात करें इथीरियम की, इथीरियम भी यहाँ पे करेक्टिव फेज में है। इथीरियम का एक लेवल तो ऑब्वियसली यहीं पे है जहाँ पे इथीरियम चल रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा करेक्टिव मंथ रहा बिटकॉइन के साथ ऑल्ट्स का भी, तो 3900 से लेके 3600 तक का या 4000 से लेके, ये इंटरेस्ट जोन है मेरा इथीरियम में। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हो गई, यहाँ पे भी तो सेम चीज़ हो गई जो हमने बिटकॉइन में देखी, लास्ट हाई के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। तो ये 3 चार्ट आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बोलूँगा आपको बहुत सारी जगह ना, बहुत सारी जगह अब वो चार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ शेयर किया एक सब्सक्राइबर ने, वो किसी एक इन्फ्लुएंसर एक एनालिसिस का चार्ट है। काफ़ी सारे लोग तो उसको कॉपी करके पेल देंगे, यही चलता है मार्केट में ज़्यादातर, अपने चार्ट्स नहीं शेयर करते। दिस इज़ नॉट माई चार्ट, दैट इज़ नॉट माई चार्ट। वो थ्योरी जो है बेरिश एनालिसिस की वैलिड है, बट वो तब मैं वैलिड मानूंगा जब ये चली जाएगी। काफ़ी सारे लोगों का लेवल है 96, 95 एंड व्हाट्सोएवर, बट मेरा लेवल यही है। इस लेवल के बाद फिर मैं सोचूंगा। अभी तो मैक्रो टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली में देखेंगे, तो वीकली में अभी भी बिटकॉइन एक अच्छे प्राइस एक्शन में है। ऑल्दो अगर टॉप लगना होगा तो यहाँ से बाउंस होके ऐसा कुछ हो 1-2-3 हफ्ते में, और फिर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, और यहाँ से डायरेक्ट गिर जाता है तो भाई ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत बुरा है। तो हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है, हमें फॉलो करना है। मैं आपको ये बोलूँगा, आप मार्केट में एक्टिव रहें, कीप एन आई ऑन द मार्केट। यहाँ पे जब काफ़ी सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही मार्केट की टोन चेंज होती है बेसिकली, तो वो लोग गायब हो जाते हैं। गायब मत हो, यही टाइम है आपके लिए, ठीक है। मैं अपना मेन चार्ट लगाता हूँ जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमने ये जोन बना रखा है, ठीक है। पर 1.15 वाला जो मैंने आपको ट्विटर पे दिया था, टच ही नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल ट्रेंड है 4 आवर का। जब चेंज होगा तो वी विल चेंज आवर टोन। और जो ऑल्ट कॉइन्स के लेवल है, जो ऑल्ट कॉइन के मैक्रो लेवल है, अभी तो मैंने ये डिस्कस किया है, वो सारे लेवल्स में आपके साथ मंडे को डिस्कस करना है। तो वी हैव टाइम। सैटरडे को मोस्टली चॉप रहता है, कोई जल्दी नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला कि भाई एक इतने से पंप को देख के, एक ऐसी कैंडल को देख के एकदम पागल मत हो जाया करो। काफ़ी सारे लोग खुश हो, ओ वाओ, बट ये वाओ ख़त्म हो जाता है अगले 2 दिन में, क्योंकि प्राइस एक्शन ही नहीं चेंज हो रहा, स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं सिंपल चार्ट्स आपके सामने लाऊंगा, फैक्ट्स लाऊंगा। वो जो भाई ने चार्ट शेयर किया उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैं उस चार्ट को कब मानूंगा, बट मैं आपको ये बोलूँगा नाउ बी एक्टिव, बिकॉज अब हम यहाँ पे सपोर्ट पे हैं, हम यहाँ पे बिटकॉइन के क्रूशियल सपोर्ट पे हैं। और यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है, बाइनेंस का चार्ट है, 300 पॉइंट का फर्क है, 1,03,464 इसका नीचे का लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चैनल भी था, इस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट करने आ सकते हैं, तो यहाँ 1-2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैंडल बनेगी ना, जो यहाँ पे कैंडल बनेगी वो ऐसी कैंडल बनेगी जिसमें एक विक रह जाएगी, ठीक है। सो इस पर ध्यान रहना है और इनएक्टिव नहीं होना दोस्त। इनएक्टिव हो जाओगे तो फिर बेकार है मामला। फिर क्या होगा, इनएक्टिव हो जाओगे, चले जाओगे, फिर थोड़े दिन बाद ऐसे हरियाली दिखेगी, फिर आ जाओगे, फिर एग्जिट लिक्विडिटी बनोगे। डोंट डू दिस, हैव अ गुड वीकेंड, ठीक है। और यहाँ पे बिटकॉइन पे खास ध्यान रखो। मैं पास में कई दिनों से बोल रहा हूँ कि ठीक है, बट बिटकॉइन के प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना है। ये 4 आवर में नीचे डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये लेवल तो इनवैलिडेट हो गया,
टू बी वेरी ऑनेस्ट 4 आवर का। ये लेवल इनवैलिडेट हो गया। अब नया लेवल आएगा, वो लेवल आपको मिलेंगे ट्विटर पे। सी यू अगेन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।